हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट वन। स्टेटमेंट है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, assertion is incorrect. Assertion दिया हुआ है all square planar complexes do not necessarily exhibit geometrical isomerism. Reason दिया हुआ है in such complexes metal generally assumes sp3 hybrid state. अब अगर इस क्वेश्चन में बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। देखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं? जब मेटल के आसपास चार लीगेंड्स लगे हों, है ना। जब मेटल के आसपास चार लीगेंड्स होते हैं तो दो तरीके की ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती हैं, एक होती है स्क्वायर प्लेनर और एक होती है टेट्राहेड्रल। जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है मेटल की DsP2, या सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज DsP2, क्योंकि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो इनर ऑर्बिटल होते हैं। जनरली दे आर इनर ऑर्बिटल। DsP2 हो सकती है या फिर sp2d, है ना। तो इनर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, हो तो आउटर ऑर्बिटल भी सकते हैं, है ना। बोथ, अगर आउटर डी इन्वॉल्व है तो sp2d, अदरवाइज DsP2। तो स्क्वायर प्लेनर कब बनता है? जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तब जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जनरली तब बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हों, तो मोस्टली तभी बनते हैं। अब देखो, जैसे अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है Ma4 टाइप का, मतलब मेटल के आसपास चार लिगेंड्स लगे हुए हैं, चारों सेम है, तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्क्वायर प्लेनर के लिए सिस्ट्रांस ही आता है। और सिस्ट्रांस कब होगा? जब दो लिगेंड सेम तरफ है तो सिस, दो लिगेंड्स ऑपोजिट हैं, सेम दो सेम लिगेंड्स ऑपोजिट हैं तो ट्रांस। अब यहाँ पे सारे ही एक जैसे हैं तो यहाँ पे क्या सिस क्या ट्रांस। तो अगर ऐसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं Ma4 टाइप के या Ma3b टाइप के, ऐसे जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन केस में तो सिस ट्रांस हम देख ही नहीं सकते। तो इस केस में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देख ही नहीं पाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होता है जब दो या दो से ज्यादा लिगेंड्स अलग हों, ठीक है। तो इस केस में ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट नेसेसरली एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बात बिल्कुल सही है। अगर चारों लिगेंड सेम हो या तीन भी सेम हो तब भी नहीं देखने को मिलेगा। इन सच कॉम्प्लेक्सेस मेटल जनरली अज्यूम्स sp3 हाइब्रिड स्टेट। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, हाइब्रिडाइजेशन होती है DsP2 sp2d, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अगर इस क्वेश्चन का आप देखोगे तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन C. Hope you understood it well. Best of luck.